स्वागत करते हैं आप सबों को एक नए वीडियो में। तो जो ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें, ये वीडियो उनके लिए है जो यूजी सेमेस्टर 2 में है और जिनका एसएससी पेपर मैथ है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि गैस पेपर अगर कोई खरीदते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा और बहुत लेंदी होता है, तो हम लोगों को समझ में बहुत कम आता है। तो गैस पेपर का सारा सॉल्यूशन हम पार्ट वाइज लेकर आए हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए थे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसी वजह से हमने इसको 2-3 पार्टों में बांट दिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन को। और ये जो हम लोग का जो ये टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और एक बात, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि गैस पेपर खरीदें तो उससे बेहतर है आप ये वीडियो देख लें। आप लोगों का सारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन को गैस पेपर का वीडियोस में लिया है। तो और अच्छे तरीके से समझा के बताया है कि किस तरह से ये सवाल बनेगा। तो गैस पेपर लेने से बेहतर है कि आप लोग वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बात, कॉपी में सारा कुछ नोट करते जाएं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। तो आइए पहले आप वीडियो पर सवाल पर नज़र डालते हैं। तो देखिए सवाल क्या कहता है कि एक मनुष्य है, ठीक, एक मनुष्य, पहले सवाल को अच्छे से समझेंगे। एक मनुष्य किसी बैंक में अपने बचत खाते में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को 100 रुपये जमा करता है। तो ये वीडियो का एक पार्ट है, इसको समझे अच्छे से कि एक मनुष्य अपने बैंक में पहली तारीख को 100 रुपये जमा करता है, ठीक, कितना जमा करता है? 100 रुपये। तो हम लोग क्या हमेशा लिखते हैं दिया हुआ क्या है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग लिखते हैं कि महीने क्या बोल रहा है कि प्रत्येक महीने को 100 रुपये जमा करता है, ठीक। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो वार्षिक साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहले हम लोग क्या लिखेंगे? दिया गया है, ठीक। तो क्या लिखते हैं? दिया गया है। तो क्वेश्चन देखो दिया गया क्या है, दिया गया है, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लिख सकते हैं गिवन। तो क्या दिया गया है? वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर कितना दिया हुआ है? 8%। और कितना बोल रहा है? 6 महीने के अंत में उसका कुल अर्जित ब्याज निकालें। तो 6 महीने, तो टाइम दिया हुआ है कितना? 6 महीना। 6 महीना बोल रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो ही हम बना पाएंगे। तो महीने की संख्या टोटल कितना है? महीने की महीने की संख्या कितना है? 6। और हर महीना हम लोगों को कितना जमा करना पड़ रहा है? तो 100 रुपये। तो 6 महीना है तो हर महीना 100 रुपये जमा करना पड़ रहा है। तो कुल जमा धन कितना हो जाएगा? कुल जमा धन कितना हो जाएगा? 100 गुना 6, क्योंकि 100 रुपये हर महीना जमा करना पड़ रहा है 6 महीना के लिए, तो 100 गुना 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 600। ये क्या है? ये है पी, प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल। यहाँ पे लिख देते हैं कुल जमा धन, ये प्रिंसिपल है, ठीक। अब क्या बोल रहा है? अब हम लोग महीने पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या बोल रहा है कि 6 महीने के लिए, मतलब क्या बोल रहा है? 6 महीने के लिए, और 6 महीने का जो जमा कर रहा है उसमें हमको ब्याज निकालना है। तो जैसे मान लो कि हम जनवरी, एक चीज और लिखते हैं, ठीक, समझने के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पे जमा राशि, ठीक, यहाँ पे जमा राशि, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? महीना लिखते हैं, या फिर महीना छोड़िए, इसको समय लिखते हैं ताकि समझ में और अच्छे से आएगा। समय। तो सबसे पहले और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं माह या फिर महीना, ठीक। तो देखिए अगर पहला महीना हम लोग जमा करते हैं तो 100 रुपये जमा करते हैं, दूसरा महीना जमा करते हैं 100 रुपये जमा करते हैं, तीसरा महीना जमा करते हैं 100 रुपये जमा करते हैं, चौथा महीना जमा करते हैं 100 रुपये जमा करते हैं, पांचवा महीना जमा करते हैं 100 रुपये जमा करते हैं, और छठा महीना जमा करते हैं 100 रुपये।
तो टोटल ये अमाउंट कितना हो गया 600, जो कि ये प्रिंसिपल है वो बता चुके हैं कैसे 600। ठीक, अब क्या बोल रहा है समय। तो देखिए 6 महीने के लिए हम लोग जमा कर रहे हैं, तो पहला जो 100 रुपये है वो तो टोटल 6 महीने के लिए जमा हो गया हम। और फिर दूसरा जो महीना हम लोग जमा करते हैं ये तो 5 महीना के लिए ही जमा हुआ ना, क्योंकि देखिए इस 100 पर हम लोग 5 ही महीना तो ब्याज मिलेगा। जैसे इस महीना मिलेगा, फिर दूसरे महीना, तीसरे महीना, चौथे महीना और 5वें महीना। फिर अगर तीसरा महीना जमा करते हैं उस पर कितना 4 महीने के लिए ही ब्याज लगेगा। चौथा महीना जो जमा करते हैं उसमें 3 महीने के लिए लगेगा, इसमें 2 महीने के लिए लगेगा और इसमें 1 महीने के लिए। देखिए समय जो हो गया वो कितना हो गया। समय अगर समय हो गया तो समय देखिए कोई सा 100 रुपये में 6 महीने लगता है, कोई दूसरे महीने वाला 100 रुपये में 5 महीने लगता है, तीसरे वाला 100 रुपये में 4 महीने लगता है, चौथे वाले 100 रुपये में 3 महीना लगता है, 5वें वाले 100 रुपये में 2 महीना लगता है और छठे वाले 100 रुपये में 1 महीना लगता है। तो हम लोगों का कुल समय कितना हो गया। तो कुल समय एग्जाम में भी हम लोगों को ऐसे ही लिखना है, कुल समय कितना हो जाएगा। तो सबको जोड़ देंगे समय को, 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है टोटल 21। और ये क्या है महीना, 21 महीना। तो हम लोग एक बात और जानते हैं कि हम लोग साधारण ब्याज जब भी निकालते हैं तो हम लोग इसको पहले महीना को क्या करते हैं वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को अगर वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 12 से भाग दे देंगे, 12 3 7 21, 3 चौक 12, तो 7/4 आ गया, तो 7/4 वर्ष। ठीक, इतना लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो कुल जमा धन भी हम लोगों को कितना मिल गया 600 रुपये, जो कि प्रिंसिपल है। तो अब डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, सूत्र से SI बराबर क्या होता है P गुना R गुना T/100। तो P कितना था 600 और रेट कितना लग रहा था 8%, तो 8, और समय कितना निकाले हैं 7/4, तो 7/4/100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूना 8, ये 2 जीरो खत्म। अब क्या हो गया 6 गुना 2 गुना 7, यही ना बचा, तो 6 दूना 12, 12 सत्ते 84। तो SI बराबर कितना निकला 84 रुपये। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, इसलिए 6 महीने के अंत में कुल अर्जित साधारण ब्याज बराबर 84 रुपये। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। समझ में आया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ था कि अगला सवाल दिया था व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एक्सप्लेन। ये 1-2 नंबर का ही सवाल आएगा, अगर आएगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, देखिए व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एक्सप्लेन। तो हम लोग खाली बस इसका डेफिनेशन लिख देना है। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज वह ब्याज है जो केवल मूलधन पर निश्चित दर और समय के अनुसार लगाया जाता है, इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाता है। इसके बाद सूत्र लिख देंगे, साधारण ब्याज वाला सूत्र क्या होता है P गुना R गुना T/100। इसके बाद जहां लिख देंगे जहां P बराबर मूलधन होता है, R बराबर ब्याज की दर होता है, प्रतिशत में होता है, हमेशा तो दर तो प्रतिशत में ही लिखते हैं ना। और T बराबर क्या होता है समय हमेशा वर्ष में होता है। ठीक, अब फिर 5वां सवाल क्या दिया हुआ था, हाउ विल यू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एक्सप्लेन। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो वही लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला लिखने से पहले ये थोड़ा सा लिख देंगे, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो केवल मूलधन पर लगाया जाता है, जिसके लिए एक सूत्र होता है, और ये सूत्र लिख देंगे। और वही चीज लिख देंगे जहाँ P बराबर मूलधन, R बराबर ब्याज की दर और T बराबर समय। तो इतना समझ में आया। अब अगला सवाल क्या बोलता है, देखिए 6 नंबर सवाल बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, हम लोग को फाइंड करना है क्या SI ₹400 फॉर 5 ईयर्स, रेट 6%। तो कितना आसान सवाल है। देखिए पहले क्या लिखते हैं गिवन, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो मूलधन P बराबर 400 रुपये। ठीक, समय T बराबर कितना है 5 ईयर, और इसके बाद क्या है रेट दिया हुआ है 6%, तो दर
आर बराबर 6%। तो हम लोगों को ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही बराबर व्हाट। तो सूत्र से एस आई का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी का मान कितना दिया हुआ है 400, रेट कितना दिया हुआ है 6 और समय कितना दिया हुआ है 5 बटे 100। सॉल्व कर देंगे, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, तो ऊपर क्या बचा 4 गुना 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 12 120 रुपए। यही क्या हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया। अब 7 नंबर कितना आसान सब सवाल उसमें दिया हुआ है, देखिए। और ये देखिए अब 7 नंबर क्या बोलता है, हाउ विल फाइंड प्रिंसिपल। हाउ विल फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है मूलधन, मतलब कैसे मूलधन निकालें। एंड रेट परसेंटेज, और रेट भी निकालने बोल रहा है, प्रिंसिपल और रेट निकालने बोल रहा है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रॉब्लम, राइट फॉर्मूला। तो हमको इसमें क्या निकालना नहीं है, इसको हमको लिखना है कि रेट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा और रेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले देखिए इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे ही, कुछ नहीं इसमें बस नॉर्मल सा लिखेंगे। तो बस साधारण ब्याज का मूल सूत्र लिख देंगे, एस आई बराबर पी गुना आर टी, ये तो जानते हैं। इसके बाद क्या हम लोगों को पी को इस साइड कर देंगे, एस आई इसको पी अच्छे से इसको मैनेज कर देंगे, तो ये इस तरह से निकल जाएगा, पी बराबर एस आई गुना 100 बटे आर गुना टी हो जाएगा। जहाँ यदि एस आई, ठीक, एस आई आर और टी ये तीनों का मान ये तीनों का मान दिया हुआ रहेगा तो ही हम लोगों को ये सूत्र लगाएंगे। ठीक, उसी तरह ब्याज की दर परसेंटेज निकालने के लिए क्या, आर बराबर एस आई गुना 100 बटे पी गुना टी, जहाँ पर एस आई और पी और टी का मान दिया हुआ रहना चाहिए, तो हम लोग ये फॉर्मूला से दर निकाल सकते हैं। तो ये बस छोटा सा ही था, ये आप लोग लोग अब खुद से करें। एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी होता है, तो पी बराबर एस आई गुना 100 बटे आर गुना टी कैसे हुआ, ये आप लोगों को खुद से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारा कुछ बताया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ लें। उसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने पर, ठीक, कोई पैसा है और वो साधारण ब्याज की दर से क्या होता है लगाया जाता है, पर 2 वर्षों में क्या बोल रहा है 2520 रुपये, ठीक, 2 वर्ष में 2520 और 5 वर्ष में 2700 रुपये होता है, तो वह धन एवं ब्याज की दर बताएं। तो धन भी बताने बोल रहा है, मतलब मूलधन बताने बोल रहा है, और रेट बताने बोल रहा है। ठीक, तो देखिए लिखेंगे कैसे, पहले 2 वर्ष की राशि क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष में राशि, 2 वर्ष में राशि कितना है बराबर 2520, और 5 वर्ष में राशि क्या है, 5 वर्ष में राशि, 5 वर्ष में राशि क्या दिया हुआ है 2700 दिया हुआ है ना। 2 वर्ष में राशि 2520 और 5 वर्ष में 2700। ठीक, तो क्या निकालने बोल रहा है, मूलधन निकालने बोल रहा है। मूलधन P बराबर वाट, और क्या निकालने बोल रहा है ब्याज की दर, ब्याज की दर रेट बराबर वाट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल P का एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पढ़े, P बराबर एस आई गुना 100 बटे पी आर गुना टी। अगर ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या ये बनेगा, देखिए अगर हम लोग P बराबर फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ गए हैं, एस आई गुना 100 बटे आर गुना टी, अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो बनेगा, क्योंकि देखिए एस आई तो हम लोगों को सवाल में दिया हुआ नहीं है, 100 रेट भी तो दिया हुआ नहीं है, टी बराबर समय तो दिया हुआ है, पर वो इसको बनाएंगे कैसे, तो ये तीनों का मान दिया हुआ रहना चाहिए, तो इसमें से अगर एक का भी मान अगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए पहले हम लोगों को एस आई निकालना पड़ेगा, फिर रेट निकालना पड़ेगा, तो ही हम लोग ये फॉर्मूला से बना पाएंगे। तो अब इसीलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले क्या करते हैं, पहले 5 और 2 वर्ष से पहले हम लोग 3 वर्ष का निकालते हैं। ठीक, पहले ये वाला सवाल में अक्सर वैसा ही होता है कि पहले घटा के 1 वर्ष का निकाले, 5 वर्ष माइनस 2 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 2700 घटाओ 2200 सॉरी 2520,
तो 5 वर्ष में 2 वर्ष घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 वर्ष बराबर कितना हो गया, 2700 में 2520 घटाएंगे तो 180 बचेगा। तो इसलिए 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 वर्ष बराबर 180/3, इसको अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये। 1 वर्ष में कितना निकल गया, 60 रुपये। इसके बाद क्या करेंगे, मूलधन P के लिए। अब मूलधन, क्योंकि समय तो निकल गया, मूलधन P के लिए तो एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, राशि बराबर क्या होता है, राशि मतलब अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन P प्लस SI। ये तो हम लोग पढ़े थे, या फिर इसको हिंदी में ही लिखते हैं ब्याज। ठीक, ब्याज। तो हम लोग देखिए, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, छोटा वाला को लेकर चलते हैं, हमेशा छोटा वाला को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 वर्ष हमेशा छोटा वाला को लेकर चलेंगे, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए अमाउंट कितना दिया हुआ था, 2520। ठीक, तो अमाउंट कितना हो गया, 2520 बराबर मूलधन, हम लोगों को तो P निकालना है तो इसको रहने देते हैं, P ही लिखते हैं, प्लस ब्याज कितना निकाले 1 वर्ष का हम लोग, 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो 1 वर्ष का हम लोग ब्याज 60 रुपये। तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 60 गुना 2 बराबर 120। तो P प्लस क्या हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 120। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हटाते हैं, इसको इस बार में लिख लेते हैं पहले, P प्लस 120 बराबर 2520। तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर 2520 माइनस 120, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, P बराबर घटाएंगे 2400 रुपये। तो P बराबर हम लोगों का कितना निकल गया, 2400। ठीक, इसको ऐसे बंद कर दें ताकि पता चले कि ये भी एक आंसर है। ठीक, और अब P तो निकल गया, अब आगे हम लोगों को क्या, रेट भी निकालना है, इसलिए ब्याज की दर के लिए लिख लेते हैं, ब्याज की दर के लिए। ब्याज की दर के लिए मूल सूत्र जानते हैं क्या होता है, मूल सूत्र कौन सा होता है, SI बराबर P गुना R गुना T/100। तो हम लोग हमेशा 1 वर्ष को लेकर चलते हैं ताकि सवाल बनने में आसानी हो। तो एक वर्ष का SI कितना निकला था, 60 बराबर P का मान कितना अभी निकला, 2400 गुना रेट तो निकालना है, तो समय 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष के लिए 60 लिए है ना, तो इसलिए 1 वर्ष बटे 100। इसको सॉल्व कर दें, ये 0 खत्म। अब कितना बचा यहाँ पर, 60 बराबर 24 गुना R गुना 1। 24 को R या 1 से गुना करें तो बात तो वही है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको इस पार कर देंगे तो इधर हो जाएगा 24R बराबर 60। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 60/24। इसको कटा दीजिए। अब इसको कैसे कटाएंगे, तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 2/5, 2 को 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1.0, 2 पंचे 10, 2.5 हो जाएगा। तो R बराबर दर कितना निकला, 2.5। ये भी क्या है, आंसर। इसको भी ऐसे बंद कर दें ताकि देखने में अच्छा लगे, इसलिए लास्ट में लिख दीजिए, अतः मूलधन P बराबर 2400। एक जगह आंसर लिख दीजिए ताकि अच्छा रहेगा, मूलधन 2400। ठीक, और ब्याज की दर बराबर 2.5%। ये क्या है, फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। अब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, और एक पार्ट में हम लोग बना लेंगे कि टोटल बन जाएगा, और 4 ही क्वेश्चन बचा हुआ है SI का, जो कि गैस पेपर में दिया हुआ है। तो अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें।